हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को टेडोफाइटा के बारे में जनरल डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि टेडोफाइट को ओस्टवाल्ड टिप्पो ने किसमें रखा है, ट्रैकियोफाइट के अंदर रखा है। और प्रीवियस लेक्चर में क्लास 11th में मैंने आपको ओस्टवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन बताया था और डिस्कस किया था कि ये एक बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है और काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट और एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का। और आज मुझे वास्कुलर प्लांट्स के बारे में डिस्कस कराना है और वास्कुलर प्लांट्स के कुछ करेक्टर्स हैं उनके बारे में मुझे डिस्कस कराना है और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि वाई आर वास्कुलर प्लांट्स डोमिनेंट्स ऑन अर्थ। क्लियर कि वास्कुलर प्लांट्स इस अर्थ पर डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट हैं, क्यों हैं, क्या रीजन इसके हो सकते हैं। तो इन सारे पॉइंटों को आप समझने की कोशिश करें और बहुत अच्छा यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो इसमें हेडिंग आप डाल लीजिए वास्कुलर प्लांट। वास्कुलर प्लांट्स that is also known as ट्रैकियोफाइट्स। इनको हम ट्रैकियोफाइट्स भी बोलते हैं। ट्रैकियोफाइट्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और ट्रैकिड्स आपको पता है कि ये एक मोस्ट प्रिमिटिव जाइलरी एलिमेंट है जाइलम टिश्यू का। तो वास्कुलर प्लांट्स का सीधा मतलब हो गया है कि दोज प्लांट्स विच पजेस वास्कुलर टिश्यू। तो प्लांट्स दैट possesses vascular tissues that is xylem and phloem, that is xylem and phloem. So these are the vascular plants that have xylem and phloem. क्लियर, ये आप समझ गए ना। और जाइलम के बारे में आपको पता है कि ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। और फ्लोएम के बारे में क्या है कि ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। क्लियर, दे आर द मोस्ट विजिबल प्लांट्स अराउंड अस। तो दे आर मोस्ट विजिबल प्लांट्स अराउंड अस। क्लियर, एक्चुअली में जो टर्म प्लांट्स है, एक्चुअली में टर्म प्लांट्स का मीनिंग ही क्या होता है, वास्कुलर प्लांट। समझे ना आप। तो टर्म प्लांट का मीनिंग ही क्या है, आप सीधा जाओ कि वास्कुलर प्लांट, मोस्ट विजिबल प्लांट्स ऑफ द अर्थ। क्लियर, इसके बाद में इन प्लांट्स की जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी इन प्लांट्स की डिफरेंशिएटेड होती है ट्रू रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर एंड लीव्स के अंदर। क्लियर, और एक बात और आपको यहां पे समझनी है कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है बेसिकली 3 पार्ट्स में, दैट इज ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। क्लियर, इन 3 पार्ट में बेसिकली इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है और तीनों ही ये क्या हैं, वेजिटेटिव पार्ट हैं। तीनों ही प्लांट के क्या हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट हैं। क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं
जो वेजिटेटिव ग्रोथ शो करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ शो करते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट आप ले सकते हैं कि इन प्लांट्सों की ग्रेट हाइट होती है, तभी तो मोस्ट विजिबल प्लांट इनको बोला जा रहा है कि इनके अंदर हाइट बहुत ज़्यादा होती है और इनकी लॉन्गेविटी मीन्स लाइफ स्पैन भी इन प्लांट्स का काफ़ी अच्छा होता है। और जो इनकी हाइट आप देख रहे हैं ये वास्कुलर टिश्यू की वजह से होती है। क्लियर? तो वास्कुलर प्लांट्सों की हाइट ज़्यादा होती है। क्यों होती है? ड्यू टू वास्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम की वजह से इन प्लांट्सों की हाइट भी क्या है, काफी अच्छी होती है। और आप देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन प्लांट्स की जो लाइफ स्पैन है, जिसको लॉन्गेविटी भी बोलते हैं, लॉन्गेविटी या लाइफ स्पैन, वो भी क्या है, मैक्सिमम होती है। काफ़ी अच्छी लाइफ स्पैन इन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। और इसका सीधा रीज़न मैंने आपको बताया था कि दीज प्लांट्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑन देयर स्पेसिफिक रीजन। ठीक है? इज इट क्लियर? अब यहाँ पर आप हाइट के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा हाइट यदि मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म में, तो सबसे ज़्यादा हाइट यूकैलिप्टस प्लांट की होती है। किसकी? यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस रेगनेंस। और ये एंजियोस्पर्म है और इसकी हाइट 114 मीटर तक होती है। क्लियर? जिम्नोस्पर्म में सिकोया है, सिकोया सेम्परविरेंस, इसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है जिम्नोस्पर्म में 111 मीटर, मीन 111 मीटर इसकी हाइट होती है। तो जनरली वास्कुलर प्लांट्स दे हैव ग्रेट हाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वास्कुलर टिश्यू इन देयर बॉडी। क्लियर? ये बात आप समझ रहे हैं? तो ये आपको मैं स्पेसिफिक कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद में अगला पॉइंट आप ले सकते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं डाइवर्स इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? डाइवर्स इन्वायरमेंट में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये अपने बॉडी पार्ट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो दे आर वेल एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट्स। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं कि वास्कुलर प्लांट्स आर एडेप्टेड टू द मोस्ट डाइवर्स environment. Vascular plants are adapted to most diverse environment. Most diverse environment by modification of their organs. By modification of their organs, माने अपने ऑर्गन्स में मॉडिफाई करके ये इन्वायरमेंट के अंदर जो हार्श कंडीशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, तो उसमें भी अडप्ट कर जाते हैं बाय चेंजिंग इट्स ऑन मॉर्फोलॉजी। क्लियर? तो ये बात आपकी क्लियर हो रही है। इसके बाद में और आप यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं कि इनकी जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है, उस स्पोरोफाइट उसको बोलते हैं। वाइल गैमेटोफाइट इनके अंदर इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है, वेरी स्मॉल होती है। और आप मेरा प्रीवियस के लेक्चर्स में एक बात देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्लांट की लाइफ के अंदर दो जनरेशन मिलती हैं, एक को बोलते हैं गैमेटोफाइट और एक को बोलते हैं स्पोरोफाइट।
क्लियर? गैमेटोफाइट प्लांट की वो जनरेशन है जो गैमीट बनाती है, और स्पोरोफाइट प्लांट की वो जनरेशन है जो स्पोर बनाती है। गैमेटोफाइट जनरेशन ऑलवेज हैप्लॉइड होती है और स्पोरोफाइट जनरेशन ऑलवेज क्या है, डिप्लॉयड होती है। तो इस तरीके से आप अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है। मीन्स वास्कुलर प्लांट्स की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट कहलाती है। क्लियर? मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या कहलाती है? स्पोरोफाइट माने रूट स्टेम लीफ वाली जो बॉडी है। वाइल गैमेटोफाइट इज गैमेटोफाइट is always इनकॉन्स्पिक्यूअस का मीन्स वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल, ठीक है। ऑलवेज इनकॉन्स्पिक्यूअस, लिविंग आइदर इंडिपेंडेंटली और पैरासाइटिक ओवर गैमेटोफाइट। समझ गए ना आप? मतलब सीधा आपको ध्यान रखना है कि प्लांट की जनरेशन में, प्लांट बोले तो वास्कुलर प्लांट, क्लियर? मींस प्लांट की जनरेशन में प्लांट की दो जनरेशन होती है, एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन और एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन प्लांट की वो जनरेशन है जो स्पोर बनाती है, और गैमेटोफाइट प्लांट की वो जनरेशन है जो क्या है, गैमीट बनाती है। क्लियर है ना? तो यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, मीन्स विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ, while other generation is gametophyte which is always inconspicuous। क्लियर? और ये स्टेज इस पर डिपेंड करती है। क्लियर? या तो ये है कि इंडिपेंडेंटली ये ग्रो करेगी या फिर स्पोरोफाइट पर डिपेंड करती है। क्लियर? इसके बाद में इन प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इनमें दोनों तरीके से हो सकता है कि जनरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन in these plants can takes place by vegetative propagation, takes place by vegetative propagation or by sexual reproduction। सॉरी, और बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। और मियोसिस mainly occurs inside sporangia associated with the leaves, such leaves called as sporophyll। Is it clear? ये बात आपकी समझ आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि इन प्लांट्स में एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट होती है। मीन्स इन प्लांट्स की लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो स्टेज इज प्रेजेंट। तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, embryo stage is present, embryo stage is present। is it clear? और एम्ब्रियो आप जानते हैं कि मल्टी सेल्यूलर जाइगोट को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद में जनरली आप ये देखिए कि इन प्लांट्स पर मेजॉरिटी में फंजाई एनिमल्स डिपेंड करते हैं फूड के लिए। लैंड एनिमल्स and most of the fungi directly or indirectly depends upon vascular plants for their survival। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट प्लांट्स है इस प्लानेट अर्थ के वास्कुलर प्लांट्स। क्लियर? आप समझ गए ना आप? दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ फूड, फाइबर्स, फ्यूल, फर्नीचर, medicines and other items that are beneficial for us।
दैट आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं वास्कुलर प्लांट्स। और प्लांट्स टर्म कहीं भी आए तो सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए वास्कुलर प्लांट्स मीन्स प्लांट्स दैट हैव वास्कुलर टिश्यू इनसाइड इट्स बॉडी। क्लियर। इसके बाद में एक और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आपको थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूँ कि जनरली ये तो आप समझ गए कि ये इस अर्थ के सबसे विजिबल प्लांट है, मोस्ट डाइवर्स एनवायरनमेंट में ये रहते हैं। तो वाई आर वास्कुलर प्लांट्स डोमिनेंट ऑन अर्थ? वाई द वास्कुलर प्लांट्स dominates on earth? क्या रीजन हो सकते हैं कि इस अर्थ पर जो वास्कुलर प्लांट हैं वो डोमिनेंट हैं? क्यों? तो पहला रीजन आप दे सकते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर डीप पेनिट्रेटिंग एंड वाइड स्प्रेडिंग रूट्स मिलती है। ठीक है। These plants have deep penetrating and wide spreading roots, wide spreading रूट्स, जिसकी वजह से ये प्लांट्स अच्छे से ग्राउंड के साथ फिक्स हो जाते हैं। क्लियर। अच्छे से ग्राउंड के साथ फिक्स हो जाते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मिनरल फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ द सॉइल। आप मेरी बात समझ गए कि इन प्लांट्स को हम डोमिनेंट बोलते हैं अर्थ पर। क्यों बोलते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि इन प्लांट्स के अंदर डीप पेनिट्रेटिंग वाइड स्प्रेडिंग रूट्स मिलती है जो सॉइल को एंकर कर लेती है। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम के साथ में फिर्मली अटैच हो जाती है। तो रूट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और फिर इजीली ये रूट उस अर्थ से वाटर एब्जॉर्ब करती है, मिनरल एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, कहां से? डीपर लेयर ऑफ द सॉइल। क्लियर। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं इनके बारे में कि कवरिंग ऑफ एरियल पार्ट्स विद वाटर प्रूफ मटेरियल, कि जो एरियल पार्ट हैं इन प्लांट्स के, जो एरियल पार्ट्स हैं माने जो पार्ट्स हवा में हैं, एयर में हैं, एबव ग्राउंड है, एरियल पार्ट्स, ये जो एरियल पार्ट्स हैं ये सभी कवर होते हैं किसके साथ? वाटरप्रूफ मटेरियल के साथ में। जैसे कि क्यूटीन है, यदि लिविंग टिश्यू है तो वहां पर क्यूटीन की कवरिंग पाई जाती है, और डेड टिश्यू है तो वहां पर सुबेरिन की कवरिंग पाई जाती है। तो ये भी इनको डोमिनेंट बनाता है। ठीक है, तो जो एरियल पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स कवर्ड विद waterproof materials, covered with waterproof materials like cutin, a waxy material, like cutin in living tissue, cutin in living tissue, एंड सुवेरिन, ये भी वैक्सी मटेरियल है, एंड सुवेरिन इन डेड कॉर्की बार्क, एंड सुवेरिन इन डेड कॉर्की बार्क
क्लियर। तो दो टाइप की जो वाटर प्रूफ मटेरियल है, वन इज नॉन एज क्यूटिन एंड अदर इज सुबेरिन, उनका कवरिंग होता है इन प्लांट पार्ट्स पर। यदि प्लांट पार्ट्स लिविंग हैं तो वहाँ क्यूटीन की कवरिंग होती है, और यदि प्लांट पार्ट्स डेड हैं तो वहाँ सुबेरिन की कवरिंग होती है। तो वाटर प्रूफ ये मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद में मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट टू अलाउ देम टू राइज टू ग्रेट हाइट। तो मैकेनिकल टिश्यू जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैकेनिकल टिश्यूज, mechanical tissues present to allow them is present to allow them to rise to great height, allow them to rise to great height। क्लियर। वही मैकेनिकल टिश्यूज का मीन्स क्या है, वास्कुलर टिश्यूज। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वास्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप, प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस transport system in the form of vascular tissue, in the form of vascular tissue, तभी ये क्या है को डोमिनेंट प्लांट बोला जाता है। और एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी has occurred to suit various habitats, deserts, clear। तो मॉडिफाई कर सकते हैं ये अपने स्ट्रक्चर्स में, अपने एनाटॉमी में, मॉर्फोलॉजी में, वेरियस अनफेवरेबल कंडीशंस के साथ में, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये जनरली डिफरेंट टाइप की हैबिटेट्स में ग्रो कर जाते हैं। डेजर्ट में ये इजीली ग्रो कर जाते हैं बाय मॉडिफाइंग देयर ऑर्गन्स। ये प्लांट्स रॉकी टेरेंस में ग्रो कर जाते हैं, मॉइस्ट एरिया में ग्रो कर जाते हैं, एसिड न्यूट्रल एंड एल्कलाइन सॉइल्स में ग्रो कर जाते हैं, वार्म एंड कोल्ड एरियाज में ये ग्रो कर जाते हैं। तो बड़े स्पेसिफिक प्लांट हैं इस अर्थ के वास्कुलर प्लांट्स। और लास्ट में मैं आपसे एक बात बोलूं कि वास्कुलर प्लांट्स मुझे जो स्टडी कराना है उनको दो कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज टेडोफाइट्स and other that is called as spermatophytes। तो लास्ट में इन वास्कुलर प्लांट्स को हम टू ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक टेरिडोफाइट्स और दूसरा स्पर्मेटोफाइट्स। टेडोफाइट्स को हम फीदरी प्लांट्स बोलते हैं, फीदरी प्लांट, और स्पर्मेटोफाइट्स को सीड बियरिंग प्लांट बोला जाता है। सीड बियरिंग प्लांट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये टर्म स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मा मीन्स सीड, फाइट मीन्स प्लांट, मीन्स सीड बियरिंग प्लांट। और इसमें दो कैटेगरी में हम प्लांट को पढ़ते हैं, एक जिम्नोस्पर्म दैट इज नेकेड सीडेड प्लांट एंड अदर्स एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मीन्स ऐसे प्लांट जिनमें सीड कवर्ड होते हैं। तो सीड कवर्ड प्लांट्स
माने ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड कवर्ड होते हैं इनसाइड ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज फ्रूट। क्लियर। और एंजियोस्पर्म को हमें आपको जानते हैं आप कि डाइकॉट और मोनोकॉट दो ग्रुप में स्टडी करते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। और इसमें मोनोकॉट्स हाईली एडवांस्ड एंजियोस्पर्म है और ये आगे मैं डिस्कस करूंगा। अब मुझे आगे डिस्कस करना है आपको टेडोफाइट्स। इवन मैंने आपको टेडोफाइट के जनरल आइडिया दे दिया था पहले, लेकिन अब मैं इसके फर्स्टली जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद में फिर इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा और ऐसे आगे मैं चलता चला जाऊंगा। आप अच्छे से पढ़ते रहें और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।